इस ट्यूटोरियल में मैं पावर पॉइंट के इंसर्ट के टैब में से आपको पिक्चर्स ऐड करने की टेक्निक्स और इलस्ट्रेशन के बाकी तमाम ऑप्शंस के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। अगर आप पावर पॉइंट की किसी भी स्लाइड पर कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो इसके दो स्टेप्स आपके पास अवेलेबल है। नंबर 1 पिक्चर्स, नंबर 2 क्लिप आर्ट्स। पिक्चर्स बेसिकली वो एरिया है जो आपकी हार्ड डिस्क में पिक्चर्स मौजूद हैं, उन पिक्चर्स को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, यानी अपनी स्लाइड पर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की अपनी क्लिप आर्ट्स गैलरी में जाकर पिक्चर्स लाना चाहते हैं तो आप इस क्लिप आर्ट की मदद ले सकते हैं। तो हम एक न्यू ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और उस पर पिक्चर ऐड करने की टेक्निक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यू स्लाइड लेने के बाद मैं इंसर्ट में आ रहा हूं और पिक्चर के आइकॉन पर क्लिक करता हूं। यहां पर अवेलेबल पिक्चर्स में से किसी भी पिक्चर को मैं अपने लिए सेलेक्ट कर सकता हूं और इंसर्ट कर सकता हूं, वो पिक्चर मेरे पास आ जाएगी। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद जब मैं पिक्चर के आइकॉन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर इससे रिलेट फॉर्मेट का एक मेन्यू ओपन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पिक्चर की साइज को अपने हिसाब से बड़ा कर लेता हूं और फिर इसके फॉर्मेटिंग टूल्स पे जाकर कुछ काम करने की कोशिश करता हूं। यहां पर सबसे पहली चीज पिक्चर से रिलेट ऑप्शंस यानी पिक्चर स्टाइल्स मौजूद हैं, जिनको मैं सेलेक्ट करके अपने पिक्चर को फ्रेम कर सकता हूं और इसको मजीद स्टाइल्स के अंदर अच्छे से तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं। तो पिक्चर के स्टाइल्स क्रिएट करने के बाद अगर पिक्चर को किसी शेप के अंदर फॉर एग्जांपल आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक मैं इसे एरो में कन्वर्ट करना चाहता हूं, लाइक मैं इसे इस शेप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर बने बनाए शेप्स मौजूद हैं। आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। पिक्चर शेप में कन्वर्ट करने के बाद पिक्चर की बॉर्डर अगर आप कलरफुल डिफाइन करना चाहते हैं तो पिक्चर की बॉर्डर अपने हिसाब से आप कलरफुल डिफाइन कर सकते हैं। फिलवक्त मैं पिक्चर की स्टाइल को नॉर्मल कर देता हूँ। ये देखें बॉर्डर इसकी मैंने डिफाइन की। अगर मुझे बॉर्डर की थिकनेस को कम और ज्यादा करना है तो मैं यहाँ से उसे डिफाइन कर सकता हूँ, और अगर मुझे इसमें डॉटेड लाइन वगैरह इसमें ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर डैश और डॉटेड लाइन वगैरह को भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट्स देने हैं, लाइक शेडो वगैरह के इफेक्ट्स देने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस कुछ मौजूद हैं। इन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को जब हम चूज करेंगे तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर वो तमाम शेड्स और इफेक्ट्स जो है वो देखें अप्लाई हुए हमें नजर आएंगे। अगर दो पिक्चर्स आपके पास हैं और आप किसी पिक्चर को सेंड टू बैक और बिगिनिंग टू फ्रंट की कमांड के जरिए आगे पीछे ले जाना चाहें तो वो उसे आसानी से आगे पीछे ले जा सकते हैं। जितने ऑप्शंस हमने इस पिक्चर से रिलेट यहाँ पर डिस्कस किए वही सारे ऑप्शंस हमें क्लिप आर्ट से रिलेट मिलते हैं। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट की अपनी पिक्चर्स है। मैं ऑर्गेनाइज क्लिप्स पे जा रहा हूँ और फॉर एग्जांपल ऑफिस कलेक्शंस में आने के बाद यहाँ पर बिजनेस में से अपनी मर्जी की एक पिक्चर सेलेक्ट करके इसकी एरो पे क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ और इसे मिनिमाइज करके अपनी स्लाइड पर राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ। ये पिक्चर मेरे पास मेरी स्लाइड पर आ गई। जैसे ही मैंने पिक्चर को पेस्ट किया आप देखें पिक्चर से रिलेट फॉर्मेट का मेन्यू दोबारा से ओपन हो गया, जिसमें सारे ऑप्शंस वही हैं जो पहले मैंने डिस्कस किए। अब यहाँ पर मैं कुछ नए टूल्स भी आपको बता देता हूँ, जैसे ब्राइटनेस। अगर आप अपनी किसी भी पिक्चर की ब्राइटनेस को कम और ज्यादा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर के कंट्रास्ट को कम और ज्यादा करना चाहें तो आप देखें वो कंट्रास्ट आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को रीकलर करना चाहें यानी पूरी पिक्चर एक ही कलर के अंदर नजर आए तो वो कलर्स यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि पिक्चर जो है वो चेंज हो जाए, लाइक इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर आ जाए, तो आप इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर की साइज वगैरह को बड़ा किया है, उसमें शेडो अप्लाई कर दिए हैं और आप चाह रहे हैं ये तमाम चीजें खत्म हो जाए तो आप रीसेट पिक्चर करते हैं। पिक्चर अपनी असल साइज में बगैर तमाम इफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे और बगैर किसी इफेक्ट्स के एक नॉर्मल पोजीशन पे आपको नजर आएगी। इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है शेप्स का। पिक्चर को मैं डिलीट कर चुका हूं और शेप्स के ऑप्शन में जाकर अपनी मर्जी के शेप्स यहां से कोई भी ड्रॉ कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल एक सिंपल शेप मैंने ड्रॉ किया है हैप्पी फेस का। शेप को ड्रॉ करने के बाद आप शेप की साइज को कॉर्नर पे मौजूद डॉट की मदद लेते हुए बड़ी और छोटी कर सकते हैं, जबकि येलो रंग के डॉट की मदद से आप इसको हैप्पी से सैड फेस और सैड से हैप्पी फेस की तरफ ला सकते हैं, जबकि ग्रीन रंग के डॉट की मदद से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और अगेन इस शेप से रिलेट तमाम टूल्स फिर वही हमारे पास फॉर्मेट के मेन्यू में है, जिसको मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं फॉर्मेट शेप की मदद लेते हुए
लाइक एक ऐसा शेप ड्रॉ करता हूं जिसमें मैं कुछ लिखना भी चाहता हूं लेकिन उसमें मेरे पास कर्सर नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैंने एक राइट का एरो ड्रॉ किया और मैं कहता हूं कि दिस वे एक टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, तो यहाँ पर कर्सर तो नहीं आ रहा। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए फिर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट पर और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वे। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम इसको रेंज में ले लेते हैं और फॉर्मेट के ऑप्शंस में जाकर थोड़ा सा इसके साथ कुछ काम करके देखते हैं। लाइक इसके कलर्स को चेंज करके हमने देखा, अगर अपनी मर्जी के कलर्स फिल करना चाहें तो वो दे सकते हैं। आउटलाइन अगर डिफाइन करना चाहें तो वो डिफाइन कर सकते हैं। आउटलाइन की थिकनेस को हम बड़ा कर सकते हैं। मैं इस पे कोई स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो थोड़ी देर पहले हमने देखे हैं। कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपल हमें ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करना है और उसको हमें एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, जबकि इन डॉट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। शेप्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि बने बनाए ऑप्शंस जिसकी मदद लेते हुए हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के अंदर मैनेजर जो है वो एक ही है, मिस्टर आतिफ अहमद साहब, तो मैंने उनका नाम लिख दिया। सेकंड बुलेट मैंने रिमूव कर दिया। देन मेरे पास जो है वो असिस्टेंट मैनेजर हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर लाइक वसीम अहमद। सेकंड बुलेट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। थर्ड जो है वो फॉर एग्जांपल HR मैनेजर है मेरे पास, लाइक मिस्टर मोहम्मद अहमद। इसको भी मैंने सेकंड बुलेट खत्म कर दिया। तो एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और इस स्टाइल को ड्रॉ करने के बाद इसकी साइज को भी हम अपने हिसाब से बड़ा छोटा और आसानी से जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर मैं इनकी स्टाइल में चला जाता हूँ लाइक डिज़ाइन में, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारे ऑप्शंस आप इनके लेआउट्स वगैरह को, स्टाइल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर लेआउट्स डिफरेंट अवेलेबल हैं। इन लेआउट्स में से आप कोई भी अपने लिए नया लेआउट डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आपकी स्लाइड एक बेहतर तरीके से नजर आएगी। रीसेट ग्राफिक करने से तमाम चीजें दोबारा ऑर्डर में आ जाएंगी। इस पे बेसिकली लेआउट तो अप्लाई हो रहा होगा लेकिन जो स्टाइल्स वगैरह आपने अप्लाई किए होंगे वो स्टाइल्स जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इंसर्ट के मेन्यू का लास्ट ऑप्शन है, इंसर्ट के टैब के इलस्ट्रेशन का लास्ट ऑप्शन है चार्ट। बेसिकली बहुत सारी कंपनी अपने अकाउंट्स का जो डाटा है वो प्रेजेंट करती है, अपनी सेल्स जो है या ईयरली जो प्रॉफिट है वो चार्ट की सूरत में दिखाती है। मैं एक कंपनी का चार्ट यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ। चार्ट की कमांड को ज्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मेरे ट्यूटोरियल्स पर जाइए और वहां से चार्ट के ऑप्शन को एक दफा जरूर गो थ्रू करें। जब आप चार्ट की कमांड पर क्लिक करते हैं तो आपसे सबसे पहले सवाल करता है कि चार्ट आपको किस कैटेगरी का चाहिए। यहाँ पर कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, XY बहुत सारी कैटेगरीज के चार्ट आ रहे हैं और हर एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी मर्जी का चार्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलम में से इस स्टाइल के चार्ट को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। मुझे अपनी कंपनी के 2 इयर्स के प्रोग्रेस को जो है वो चार्ट की सूरत में दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर 2 साल डिफाइन कर दिए लाइक 2006, 2007 और बाकी को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। चूंकि ये एक्सेल से रिलेटेड कमांड्स है तो मैं फिर कहूँगा कि एक्सेल को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। और मुझे यहाँ पर ये बताना है कि मेरे 4 क्वार्टर्स थे, लाइक फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस, सेकंड क्वार्टर का बिजनेस, थर्ड क्वार्टर का बिजनेस और मेरे 4th क्वार्टर का बिजनेस मुझे यहाँ पर ऐड करना है। अब ये जितना भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ये मिलियंस के अंदर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर से 4th क्वार्टर के बिजनेस को ऐड कर देता हूँ और फाइनली मैं इस चार्ट को एक्सेल को क्लोज करता हूँ। चार्ट मेरे पास एक्सेल का मेरी स्लाइड के ऊपर ऐड हो चुका है। अब देखें, इस चार्ट के जरिए मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरी कंपनी ने 2006 और 2007 के 4 डिफरेंट क्वार्टर्स में क्या बिजनेस किया था और किस तरह से बिजनेस किया था। हर एक बार पे माउस रखने से उसकी कंप्लीट डिटेल्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। चार्ट के डिफरेंट लेआउट्स हैं, आप बाद में उसके लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से।
जो आपको लेआउट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लें। आप चार्ट के स्टाइल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं बाद में, जो कि कलर्स और पैटर्न के हवाले से है, जो कि चार्ट को मजीद अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आप चार्ट के डाटा में दोबारा जाके उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिट डाटा पे जाते हैं और यहाँ आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा, जहां पर आप एक और साल, फॉर एग्जांपल मुझे 2008 को भी यहाँ पर डिफाइन करना है, तो मैंने 2008 के ईयर को भी यहाँ पर सेलेक्ट किया, क्रिएट किया, एक्सेल को क्लोज करता हूँ। आप देखें ये 3 इयर्स का प्लान मेरे सामने मेरे पास आ रहा है। देन उसके बाद लेआउट का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां से मैं इसमें कोई पिक्चर, शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके फॉर्मेट में जाकर मैं इसके कलर वगैरह के स्टाइल्स को चेंज कर सकता हूँ, जिससे मेरा चार्ट पहले से ज्यादा बेहतर तौर पे जो है वो अट्रैक्टिव होकर स्क्रीन पर नजर आएगा।